गुड इवनिंग। आज पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन आते हैं। एक पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो इसमें पहला आता है बाय स्केलर। अगर हमने किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जैसे कि हम करते भी है कहां पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे देखो हम एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। मास स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। तो स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, कुछ भी उसमें डायरेक्शन में बदलाव नहीं आएगा। जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो सिर्फ कहां पे चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेट्स से अगर मास 3 है तो वेक्टर की लेंथ 3 गुना बढ़ेगी, और मास हाफ kg है, हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर की लेंथ हाफ हो जाएगी। तो जब हम किसी वेक्टर को अगर हमने k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नया जो वेक्टर है k a बार, वो हमें उसी डायरेक्शन में सेम वेक्टर मिलता है, उसी डायरेक्शन में मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स चेंज हो जाता है। और इसका उदाहरण अभी मैंने लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। फिर पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है बाय वेक्टर। अगर हमने वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, ये हमें देखना है। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। तो ये दो तरीके कौन से हैं, पहले को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या उसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, और इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब क्या है, हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर के साथ और मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर मिल रही है, तो इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखना है मुझे, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब सवाल आता है, सर डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम बीच में डॉट लगाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और एक जो दूसरा तरीका है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, या बाय स्केलर प्रोडक्ट हो गया, तो स्केलर प्रोडक्ट के बाद वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, या उसी को लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर मिल रही है। क्या कहा मैंने, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ऐसा उदाहरण कहां पे आता है, बहुत सारे उदाहरण आते हैं फिजिक्स में। टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। आर रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, क्रॉस फोर्स वेक्टर, मिलने वाला वेक्टर टॉर्क होता है। आपको अगर थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद है तो टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वाली क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था। वैसे मैग्नेटिज्म में आता है, मैग्नेटिज्म में फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। वेलोसिटी का अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मिलने वाली क्वांटिटी जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, समझा। यहां पे वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर है। यहां पे वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर है, तो इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों बोला जाएगा, क्योंकि सिंबल जो है यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं, इसलिए क्रॉस
और यहाँ पे डॉट यूज करते हैं इसलिए डॉट। अब हम इसमें तो कुछ समझना नहीं है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। अब हमें समझना है डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है या बड़े लेवल पे पढ़ना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे। आज डॉट प्रोडक्ट के फिर क्वेश्चन करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, समझो आपके पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। मिलने वाली क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट के पास स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए बार डॉट बी बार, मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर ही मिलने वाली है। इसका आंसर होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल से, कॉस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज गिवन एज ए बी कॉस थीटा। थीटा वहां पे दो वेक्टर के बीच का एंगल। व्हेन ए बार एंड बी बार आर गिवन इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, अगर समझिए वो यूनिट वेक्टर नोटेशन में एक्सप्रेस किया है, यूनिट वेक्टर नोटेशन सच दैट ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए बार की जगह ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, एंड बी बार की जगह बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। इस तरीके से यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे दिया जाएगा, देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, जब आपको यूनिट वेक्टर नोटेशन में पता है तो दोनों के एक्स एक्स वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस दोनों के वाई वाई कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको दोनों के मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर पता है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे और सबका एडिशन करोगे। इनकी डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी है। तो प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या कहा मैंने, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। लिखते नहीं बैठता हूं, नोट्स में लिखवाते वक्त लिख दूंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप ए बार डॉट बी बार कीजिए या बी बार डॉट ए बार कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये पहली प्रॉपर्टी। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि ए बार डॉट अगर बी बार प्लस सी बार है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर। अगर यहां पे प्लस के जगह माइनस होता तो भी सेम ही, मतलब यहां पे अगर अपने प्लस के जगह माइनस लिखा होता तो यहां पे माइनस आता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तीसरी बात, इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 एज cos 90 इक्वल्स टू 0। बराबर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। आई बात यहां तक समझ में। अब कुछ बात जो हमें
याद रखनी है, नोट करनी है। नोट करनी है मतलब ये बातें काम में आती है। पहली बात जो काम में आती है, अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त कभी कभार पूछते हैं डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स अगर गिवन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ऐसे दो वेक्टर दिए और बोला गया इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल टू ऑब्टेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे? क्योंकि ये देखो हमारे पास है a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये अननेसेसरी वाला फॉर्मूला है, याद किया तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसको वैष्णवी स्टाइल में पैक कर लेते हैं, बराबर। मतलब ये अननेसेसरी फॉर्मूला है, क्योंकि इसको अलग से याद करने की जरूरत है क्या? ये इसी का एक वर्जन है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी, इसी को रीअरेंज करके लिखा है। तो ये अननेसेसरी फॉर्मूला है। और डॉट प्रोडक्ट कहां पे यूज होता है? तो डॉट प्रोडक्ट और यूज होता है, कभी कभार बोलते हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ऐसा बोला जाता है। वेक्टर ए बार दिया रहता है, वेक्टर बी बार दिया रहता है, और आपको बोला जाता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझो अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है, और आपको बोला गया कि ए का कंपोनेंट निकालिए अलोंग द बी, तो आप क्या करोगे? ए से इसको ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, तो ये जो रहेगा जिसके साथ का एंगल उधर क्या आता है? कॉस आता है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या हो गया? ए कॉस थीटा हो गया। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? ए कॉस थीटा निकालना है। अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो कहना चाह रहा है कि फाइंड ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा, बी इधर लेके जाओगे तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय बी। तो ये भी अननेसेसरी फॉर्मूला है जो वैष्णवी के लंच बॉक्स में चला गया, बराबर। तो कभी कभार वैष्णवी का लंच बॉक्स जैसे होता ना कि इसका किचन ना, आजकल बहुत सारे इसका किचन उसका किचन बहुत सारे स्विगी पे जोमेटो पे दिखते हैं। डॉलीज किचन नहीं, डॉलीज का चाय वाला है नागपुर में, हाँ, और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। तो वैसे ही किचन भी है ना, कोई तो भी एक लेडी है नागपुर में, उसका किचन बहुत फेमस है। हाँ, जोमेटो से लोग ऑर्डर करते घर का खाना, मैंने किसी ने बताया था, मैंने अब आज तक ट्राई नहीं किया। तो ये वैसे ही वैष्णवी का टिफिन बॉक्स, मतलब ये फॉर्मूली याद आए तो अच्छी बात है, नहीं याद आए तो उससे बन जाएगी, जरूरी नहीं है। ठीक, वैष्णवी ज्यादा भाव खाया नहीं, अपना खाना शेयर नहीं करना चाह रहे, रहने दे, हम अपना बना लेंगे, बराबर। तो हम भूखे नहीं मरेंगे। तो इतनी सभी चीजें हमें लिखना है। चलो लिखना स्टार्ट करो। मैं जैसे बोलता हूं वैसे लिखना है। नोट्स अच्छे से लिखे होने चाहिए, तो लिखिए। तो अब इस पूरे थ्योरी पे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, फोर्स एफ बार इक्वल्स टू, फोर्स एफ बार इक्वल्स टू, यहां लिख रहा हूं मैं फोर्स एफ बार इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप displaces a body by displacement s बार इज इक्वल टू, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। जब हमने लिखा था फोर्स एफ बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसको ब्रैकेट लगा के बाहर लिखिए न्यूटन displaces a body by displacement
एस बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप मीटर displaces a body by displacement 2i cap minus 3j cap plus minus j cap plus 3k cap meter. Then find the work done by force. Then find the work done by force. तो अभी हमने फॉर एग्जांपल में लिखा था वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. वी नो वर्क इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एग्जांपल में लिखा था हमने. अब यहां पे फोर्स कितना 2i माइनस 3 प्लस के और डिस्प्लेसमेंट 2i माइनस जे प्लस 3k. अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है. कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, देखो हमने थ्योरी में क्या लिखा है, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं. आई के कोएफिशिएंट मतलब यहां से 2 और यहां से भी 2, फिर जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 और वो वहां पे -1 दिख रहा है, -3 इंटू -1 और सबका एडिशन कर लेता आखिरी में 1 इंटू 3. क्या करना है, आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना, फिर जे वालों को मल्टीप्लाई करना और के वालों को मल्टीप्लाई करना, सबका एडिशन करना. ये तरीका होता है. ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 3 10 जूल. 10 जूल ये रहेगा वर्क डन. क्या आगे स्केलर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर क्वांटिटी आ गई. वर्क डन 10 जूल, क्योंकि फोर्स न्यूटन में था, डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, तो ऐसा यूनिट थे, तो वर्क का भी ऐसा यूनिट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. हो गया कंप्लीट, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन. टू वेक्टर्स लिखिए, टू वेक्टर्स ए बार इक्वल्स टू, पहला वेक्टर लिख रहा हूं मैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b बार इक्वल्स टू xi कैप प्लस j कैप एंड -4k कैप. टू वेक्टर्स ए बार इक्वल्स टू एंड बी बार इक्वल्स टू, दोनों वेक्टर दिए है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. then find value of x, then find value of x, then find value of x. x की वैल्यू पता कीजिए. डॉट प्रोडक्ट करना आता है, करो. और डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का 0. तो सॉल्यूशन में हमें ऐसे लिखना चाहिए, एज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देयर डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0. बराबर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पहले इनको लिखा 3i माइनस 2j प्लस k, ए को लिख लिया. बी का है xi प्लस j माइनस 4k, बी को भी लिखा. इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. हाँ, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए, प्लस -2 इंटू 1 क्या आएगा -2 इंटू 1, प्लस यहां पे 1 इंटू -4. क्या किया, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई जे के और फिर के. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और -4 इज इक्वल टू 0. 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2. आज के लिए टाइम हो गया, और 2-3 क्वेश्चन करने बाकी थे, कल कर लेते हैं. ये क्लास कंटिन्यू करेंगे. हाँ, आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो उस थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट्स ही करने हैं. तो असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व करके उसके कल क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, और मेरे जो कॉपी के 2-3 क्वेश्चन रह गए वो मैं कर लेता हूँ. ठीक, आज के लिए इतना ही. बाय बाय.